होगा मिशन 2023। ब्लॉक स्तर तक संगठनों को बूस्टअप की तैयारी। निचले स्तर पर पदाधिकारियों से संवाद। सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे कांग्रेस के प्रकोष्ठ। जल्द जिला स्तर पर समितियों का गठन। मिशन 2023 को फोकस कर काम कर रही प्रदेश कांग्रेस अपने विभिन्न प्रकोष्ठों को सक्रिय करेगी। इसके लिए रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। प्रयास है कि प्रकोष्ठ समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, लोगों को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। ये बात अपने निवास पर विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक ले रहे कमलनाथ ने कही। उन्होंने प्रकोष्ठों के कार्यों की समीक्षा भी की। प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण बहुत खुशी हुई आज इस बैठक में। ये पहली दफे मैं सोचता हूँ ऐसी बैठक बुलाई गई। ये इसलिए बुलाई गई है क्योंकि प्रकोष्ठ का महत्व आज सबको एहसास हो रहा है। ये केवल मुझे नहीं एहसास हो रहा, मुझे जिले जिले से पिछले साल भर में ये सुझाव आए कि ऐसा प्रकोष्ठ क्यों ना हो। गौर हो कि बैठक को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ कमलनाथ ने बैठक कर जल्द जिला स्तर पर समितियों के गठन की बात कही है, ताकि डिजिटल सदस्यता अभियान से जुड़कर सब कांग्रेस का साथ दें। हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों और जो हमारे सेल हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के, उनके अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक सारा संदर्भ था। ये बात तो आप जानते हैं कि 2023 के चुनाव का संदर्भ तो होता ही है, और साथ में ये जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इनकी बॉडी हर जिले में गठित करके ये लोग डिजिटल मेंबरशिप में कांग्रेस की मदद करें, दमदारी के साथ मेंबरशिप हो। और कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में घोषणा की है कि जिस प्रकोष्ठ का व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेंबरशिप कराएगा, 1, 2, 3 प्रकोष्ठों को राजनीतिक दृष्टिकोण से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर कमर कस के तैयारी कर रही है। याद हो कि दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि एकजुट होना होगा, वरना ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव होगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। आज की बैठक में नए टारगेट और टिप्स दिए गए, साथ ही नई गाइडलाइन भी तय हुई। एक और कांग्रेस खुद को रिचार्ज कर रही है, तो वहीं भाजपा की माने तो वो केवल नकल कर रही है। कॉपी के परिणाम तो देखो क्या आ रहे हैं, जो आना चाहिए वही आ रहे हैं। लोग घर बैठते जा रहे हैं कांग्रेस की, और वही पीड़ा तो दिग्विजय सिंह जी व्यक्त कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से इतर कांग्रेस ने भी अब अगले चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि क्षेत्र की जमीनी हकीकत पता करने के साथ कामकाजी दिक्कतों के निराकरण पर पार्टी का फोकस है। लेकिन देखना होगा कि ये फोकस कांग्रेस के कितने नंबर बढ़ा पाएगा, साथ ही कांग्रेस के कुनबे में कितनी कसावट ला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जो लगातार अपने कुनबे में कसावट लाने को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि अगर इस बार मेहनत नहीं कही, अगर इस बार एकजुटता नहीं दिखाई, तो 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। तो क्या ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? इस विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार? क्या कांग्रेस में कसावट लाने में कमलनाथ होंगे कामयाब?
क्या डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए कांग्रेस करेगी जमीन मजबूत? क्यों भाजपा ने कहा कांग्रेस कर रही नकल? जी हां, एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की माने तो उनका कहना है कि कांग्रेस केवल नकल करने का काम कर रही है। लेकिन क्या ये नकल कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? क्या वाकई जो आरोप बीजेपी लगा रही है उस आरोप में भी कुछ सच्चाई है? ये समझेंगे। मेहमानों से पहले जुड़ते हैं, हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ रही हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो से संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले सवाल मेरा योगेश जी आपसे, आप अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कसावट पर जोर दे रहे हैं, लगातार अभियान आपकी पार्टी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ नकल करने तक सीमित हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में तो उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस का जिस तरीके से ये सिस्टमेटिक अभियान चल रहा है और पूर्व नियोजित है, संतुलित है और बहुत ही शांत तरीके से चल रहा है, इसमें प्रदर्शन नहीं है, इसमें जिसको कहते हैं ना कि दिखावा कम और कार्य में बहुत ज्यादा सक्रियता है, समर्पण है। हमारे वरिष्ठ नेता चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो या अन्य नेता हो, वो सभी इस कवायद में लगे हुए हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता, और बहुत ही इसको तकनीकी आधार पर किया जा रहा है। अब आप देखिए कि प्रकोष्ठ के आधार पर, और हम प्रकोष्ठ पर जा रहे हैं, विभाग पर जा रहे हैं, तो विभाग और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त से बहुत बड़ी टीम हुआ करती है। और कांग्रेस यदि इस तकनीकी आधार पर, विभागों के आधार पर चलेगी, प्रकोष्ठों के आधार पर चलेगी, तो हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता तक भी पहुंचने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगी कि जो बूथ तक बैठा हुआ। बूथ प्रबंधन का हमारा अलग एक कार्य चल रहा है, घर चलो अभियान अलग चल रहा है। और ये जो जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इतनी सक्रियता, इतना समर्पण और इतनी वैज्ञानिकता एक किसी कार्य के प्रति कांग्रेस में देखने को मिल रही है, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। 2018 में हमने गवर्नमेंट बनाई थी, कुछ कम सीटों से बनाई थी, लेकिन अब लगता है कि अब हम बहुत अच्छे बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस 2023 में बनाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेबाक कह रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कार्यकर्ताओं के बीच में कोई औपचारिकता नहीं है, कोई हम ढाकने के काम नहीं कर रहे हैं कि हमने कुछ बात को छुपाया है या किसी को नेपथ्य में रखकर कोई संदिग्धता वाली, जो जब दिल में है वो जबान पर है। ठीक है, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरफ आपने इशारा किया है, लेकिन सवाल ये है कि जो खुलकर कहा जा रहा है, जो खुलकर कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? क्या कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने नेतृत्व पर कुछ डगमगा सा गया है? क्या उन्हें भरोसा नहीं है कि दिग्गज नेता एकजुट हैं? आखिर कार्यकर्ताओं में क्या आपको लग रहा है कि वो पहले जैसी बात नजर आ रही है, वो भरोसा कर पा रहे हैं अपने नेताओं पर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत भावुक है, बहुत समर्पित है, और वो उसकी मनोभावनाओं का हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। हम कहीं पर भी जाते हैं फील्ड में, तो कांग्रेस का जो, जिसको बोलते हैं ना खांटी कार्यकर्ता, जो खांटी कार्यकर्ता होता है, उसका एक ही अभिप्राय रहता है कि भैया सबको साथ में लाओ, हम सब संघर्ष को तैयार हैं, हम ये आपसी गुटबाजी के खिलाफ बात करेंगे। तो इस तरीके की जो मनोभावना है, अब हमारे बड़े नेता उसको स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। और जहां तक अभी दूसरी बात आपने एक प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उनकी नकल कर रहे हैं या उनसे सीख रहे हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी जो खुद गुटबाजी का शिकार है, शिवराज सिंह जी का एक गुट है, बीडी शर्मा जी का एक गुट है, कैलाश जी अलग आलाप करते हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी अलग बयान देते हैं, तो ये लोग अभी तो बड़ी विचित्र स्थितियां निर्मित हो रही है, चाहे इंदौर में हो, चाहे ग्वालियर में हो। इंदौर में आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बड़े प्रखर और अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं, आप लेकिन उनकी तरफ आपने बॉल डाल दी। तो मुझे लगता है नेहा जी को मुझे मौका देना चाहिए जवाब के लिए। नेहा जी, क्या आपको लग रहा है कि आपने जो भी कहा है, आपकी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस नकल कर रही है, लेकिन इस नकल के सहारे ही क्या कांग्रेस, अब आपको लग रहा है कि 2023 में कम से कम टक्कर देने के लिए आपको कोई दिख रही है पार्टी? देखिए नाजलीन जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व हो या फिर कार्यकर्ता, उनमें एक प्रकार की हताशा है। वो मान चुके हैं कि अब जो है उनका आखिरी चुनाव है, और ये तय भी है। जिस तरीके की एक बुजुर्ग पीढ़ी को लेकर कांग्रेस चली है और नौजवानों को मौका नहीं दे रही है, तो ये स्पष्ट दिखाता भी है। पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी शुरू करती है
जनसंपर्क, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है तो ये जनसंपर्क का नाम दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी घर घर दस्तक अभियान चलाती है तो ये घर घर चलो की बात करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब बूथ विस्तारक योजना के तहत डिजिटलाइज कर देती है अपने पूरे संगठन को और केंद्रित कर देती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो कांग्रेस पार्टी आ जाती है कि भाई हम अपने संगठन को डिजिटलाइज करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, पर एक बात हम सबने बचपन से सुनी है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। कमलनाथ जी जनसंपर्क का जो इनका अभियान चलता है उसमें हरी झंडी दिखाने के बाद कभी नजर नहीं आए, कहां जनसंपर्क किया कोई नहीं जानता। घर घर चलो अभियान कमलनाथ जी ने चालू किया तो जब वो देवास गए तो वहां पर पूर्व विधायक कांग्रेस के नाराज होकर चले गए। वो ग्वालियर पहुंचे तो ग्वालियर में कांग्रेस की जो वर्तमान की जिला अध्यक्षा है वो नाराज होकर पार्टी छोड़कर चली गई। सागर गए तो हमने देखा जब डिजिटल अभियान की शुरुआत की खुद कमलनाथ जी ने तो हमने देखा कि वरिष्ठ नेतृत्व इनका गायब था। अरुण यादव जी नहीं थे, अजय सिंह राहुल भैया वहां से गायब थे और खुद कमलनाथ जी ने उस समय अपने कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी देने की बजाय उन पर आरोप मढ़ दिया। कहा कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो फर्जीवाड़ा करता है और इस तरीके का जो पिछली बार सदस्यता अभियान चलाया था उसमें बड़े लेवल पर एक फर्जीवाड़ा था। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में विश्वास दिखाने की जगह, कार्यकर्ताओं को बल देने की जगह, जिन लोगों ने ना कभी धूल देखी है, ना धूप देखी है, ना बरसात देखी है, जब वो ट्विटर पर चिड़िया उड़ा उड़ा के सिर्फ मीडिया हेडलाइन मैनेज करने के लिए आते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, तो सवाल उठने लाजमी है। और ये तो वो लोग हैं जो कॉपी करते समय भी थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि किस प्रकार से करना, और वो आखिर वहां पे जब जनता के बीच में जाएंगे तो फॉर्मूला सर्कुलेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है नेहा जी, लौटूंगी। अभी यहाँ पे योगेश जी अभी तो आपने कह दिया कि नकल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अकल की जरूरत है। अब संदीप जी से मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि संदीप जी, वैसे तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे की कमियों को बहुत बारीकी से एनालिसिस करते हैं, और खासतौर से जब बीजेपी बात करती है तो कांग्रेस को जो कमियां हैं वो और साफ स्तर से दिखने लग जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जहां एक होशियार बच्चा क्लास में होता है, अगर उसको फॉलो करे एक एवरेज बच्चा तो उसके भी नंबर अच्छे आ सकते हैं, और 2023 के लिए ये तैयारी कांग्रेस कर रही है, हो सकता है कुछ कमियों के साथ कर रही हो? देखिए नाज़रीन जी, कोई भी राजनीतिक दल हो उसके लिए चुनाव जीतना बड़ा लक्ष्य होता है। जहाँ तक आपने बीजेपी की बात की कि बीजेपी का अभियान चल रहा, जो बच्चे का उदाहरण आपने दिया, बात ठीक है। अगर होशियार बच्चे को फॉलो करता है कोई बच्चा तो उसमें प्रगति तो होती है, ज्यादा या कम हो, लेकिन अगर फॉलो ही नहीं करोगा या अपनी नई रणनीति पर काम नहीं करेगा तो उसके आगे निकलने के चांस कम हो जाते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 2023 की तैयारी में अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। ये कह सकते हैं कि वो नकल की या डिजिटलाइजेशन में नकल की या घर घर चलो में नकल की, लेकिन आपको जमीन पर पहुंचने के लिए कोशिश तो करनी होगी। बीजेपी अपने स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी में एक महत्वपूर्ण बात जो नजर आती है, उनके बड़े नेता जो चेहरे भी हैं वो भी जमीन पर सक्रिय दिखते हैं। कांग्रेस में अगर एक कमी है तो वो ये है कि कांग्रेस उस तरह से दिखती नहीं है। कांग्रेस ये कह सकती है कि हम काम कर रहे हैं, हम बैठकें बुला रहे हैं, प्रकोष्ठों की बैठकें बुला रही हैं, लेकिन वो चीज उतनी नजर नहीं आती, क्योंकि विपक्ष को सड़क पर और जमीन पर दोनों तरफ दिखना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ तैयारी करते रहेंगे, जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो लाभ आपको मुश्किल से मिलेगा। तो इस तैयारी के साथ साथ आज जरूरी है कि जो जनता की समस्याएं हैं या सरकार की कमियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कोरोना काल की समस्या, इनको जब तक आप मुद्दा बना के आगे नहीं निकलेंगे तो मुझे कम लगता है कि जनता का साथ मिल पाएगा। संगठन मजबूत हो जाएगा, जमीनी स्तर पर बात कर लेंगे, लेकिन अगर जनता का साथ नहीं मिलेगा तो चुनाव जीतने के लिए तो जनता का वोट चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस के अपने घर के ही मुद्दे बहुत सारे हैं। योगेश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? यही बात नेहा जी कह रही हैं कि आपका घर घर चलो अभियान जो है वो हरी झंडी तक सीमित रह जाता है, कमलनाथ जी उसके बाद नजर नहीं आते, और कुछ ऐसा ही कहना है संदीप जी का कि जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो जनता से सीधे जुड़ नहीं पा रहे। देखिए नाज़रीन जी, हमारे और भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में एक बुनियादी फर्क है। कांग्रेस संगठनात्मक चेतना के लिए और समाज के उत्थान के लिए अपनी मीटिंग एजेंडा में बातचीत करते हैं। हम लोग इस मुद्दों पर बात करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैसे कर्मशील बनाया जाए, गतिशील बनाया जाए, और जो समाज में मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में जिसको कह सकते हैं जंगल राज चल रहा है, उसके खिलाफ कैसे शंखनाद किया जाए, ये कांग्रेस के एजेंडे होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सुन लीजिए साहब। मध्य प्रदेश के जनता से इनका कोई सरोकार नहीं,
किस तरीके से हालात मध्य प्रदेश में दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, डायलिसिस पर मध्य प्रदेश जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। इनके एजेंडे होते हैं कांग्रेस। दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, तो अरुण यादव जी कहाँ गए, तो वो क्यों नहीं आए, तो ये क्यों नहीं आए। मैं सोचता हूँ इतना बड़ा तो सर ये एजेंडे बीजेपी, अरे सर थोड़ा सा तो मुझे भी बोलने दीजिए, ये एजेंडा बीजेपी जनरेट थोड़ी कर लेती है। आप लोग मौका देते हैं तो उन्हें मौका मिल जाता है कहने का। अगर दिग्विजय जी कहेंगे कार्यकर्ताओं के बीच कि 2023 में वापसी नहीं हो सकती क्योंकि गुटबाजी बहुत हावी है, आप अलग अलग गुटों में मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो ये बीजेपी ने प्रायोजित करके थोड़ी खड़ा किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि खांटी कार्यकर्ता ये चाहता है कि नेतृत्व जो है वो उसकी तरफ ध्यान दे, नेतृत्व कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि आप लोग गुटबाजी ना करें, तो ये समाप्ति कब होगी कांग्रेस में इसकी? देखिए मेरी पूरी बात नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंडा, जिसको कहते हैं ना पब्लिक एजेंडा, संगठनात्मक एजेंडे, ये सब समाप्त हो चुके हैं। कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया करती है, फोबिया इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस से डर लगता है, जबकि हमारी मीटिंग में आप देख लीजिए, आप सर्वे कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हम हमारी मीटिंग में नाम नहीं लेते हैं। हम शिवराज सिंह जी चौहान का नाम, बीडी शर्मा जी का नाम, या जो भी इनके नेता है, जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मुझे ज्यादा याद भी नहीं है, हमें इतना याद नहीं रहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज हमने क्या खाया, आज हम कहां गए, आज हमारी मीटिंग में क्या हुआ, इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहता। हमारे पास मुद्दे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन करते हैं, बराए करम भैया सरकार की तरफ देखो, आप सरकार हैं, आप देखिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कितना मध्य प्रदेश के हालात खराब हो गए, कितनी जनता त्राही कर रही है, कितना शिक्षा के मामले में उन्मूलन हो रहा है इस मध्य प्रदेश में। योगेश जी, लेकिन इन सब बातों को लेकर जैसा कि संदीप जी भी कह रहे हैं कि विपक्ष को दिखना तो चाहिए, आप लोग दिख भी तो नहीं रहे, यही बात तो कही संदीप सर ने। दिखने का क्या अभिप्राय होता है, दिखने का क्या अभिप्राय, दिखने का मतलब ये होता है कि हम शुगुबे छोड़ते जाए, टीवी में आते जाए, दिखने का अर्थ है हमारा कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। आज मीटिंग में उसको निर्देश प्राप्त हुए, प्रकोष्ठ में जाकर वो अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाएगा, वो अपने क्षेत्र में कार्य कर। अब दिखने का मतलब मुझे थोड़ा समझा दीजिए कि सदस्य बनाने से महंगाई पर कैसे असर पड़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? वेरी राइट, आपने दो बातें कही है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस दो एजेंडे को लेकर चल रही है। पहला एजेंडा संगठनात्मक चेतना, ताकि हम 2023 में सुशासन दे पाए, जो हमारी 15 माह की सरकार में हम दे रहे थे उसकी निरंतरता बन जाए, वापस निर्बाध गति से मध्य प्रदेश का विकास हो। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को संगठित होना जरूरी है, सड़क पर रहकर काम करना जरूरी है, जन आंदोलन करना जरूरी। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जितना सड़क पर कांग्रेस 2022 की शुरुआत से आई है वो ऐतिहासिक है। और आने वाले समय में चाहे हमारे प्रकोष्ठ हो, चाहे हमारे मोर्चा संगठन हो, चाहे हमारे मेन कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से घर घर अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से हमारे नेता हर ब्लॉक में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही तो फोबिया है भारतीय जनता पार्टी के पास। चलिए भारतीय जनता पार्टी बता देंगी फोबिया है या आप जो कह रहे हैं उसमें उनको कोई सच्चाई समझ नहीं आ रही। को लग रहा है कि मैं मेरी कुर्सी को कैसे बचाऊं, तो दूसरे नेता सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के पद पर कैसे ठीक है, आपने मीटिंग्स में भले बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर आप बीजेपी के बारे में खूब सारी बात कर रहे हैं, अंदरूनी बातें भी कर रहे हैं। नेहा जी, आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि अभी कमलनाथ जो है वो 23 फरवरी को भिंड दौरे पर भी रहने वाले हैं, चंबल पर भी उनकी नजर रहेगी, विंध्य में भी वो नजरें जमाए हुए हैं, और अलग अलग जगह पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं, संगठन को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? नाज़नीन जी, देखिए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर नजर लगाकर बैठी रहती है कि वो क्या कर रही है। नहीं साहब, कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई है, तो आप सोचिए कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी हमारे देश की मध्य प्रदेश में 40 साल सरकार चलाई, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी रहे 10 साल, उसके बाद 15 महीने कमलनाथ जी रहे, और पहली बार प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। तो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हकीकत है संगठन के उस पर। अब आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी जब वीडियो वायरल कराते हैं कि जब जब मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था कहने के लिए। जब दिग्विजय सिंह जी हाल ही में कहते हैं कि भैया इतने सारे गुट हैं और ये आखिरी चुनाव है, अगर एकजुट होकर नहीं लड़े तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बुलवाया है आपसे। आप जब घर घर चलो अभियान चलाते हैं और कमलनाथ जी को आपके ही कार्यकर्ता गाड़ी से उतरने नहीं देते, वो घर घर चलो जो है गाड़ी गाड़ी से
चलो चलो हो जाता है कमलनाथ जी के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती है। पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? जो संगठन में विश्वास रखती है, जब वो बूथ विस्तारक योजना चलाती है, योगेश जी, मैं आपको 1 मिनट और नेहा जी को 1 मिनट दे रही हूँ ओपन फायर राउंड के लिए, आप दोनों अपनी बात रखिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के भी तो कुछ बता दीजिए, आपकी क्रिएटिविटी क्या है भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आप सरकार को कैसे चला रहे हैं? आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक किया क्या है? कर्ज लेकर घी पीने का कार्य किया है क्या? कर्ज लेकर घी पीते रहेंगे, मध्य प्रदेश को रसातल में पहुंचाते रहेंगे? आप अपने एजेंडे तो बताइए, मध्य प्रदेश को क्या पूरा डुबो के रखेंगे? का समय दिया हो। मेरी छोटी बहन, ये तो बताइए मध्य प्रदेश को कहां ले जाएंगे आप? मध्य प्रदेश आपके पास कोई क्रिएटिविटी है कि नहीं? आपके पास कोई नियोजन है कि नहीं? आपके पास कोई दृष्टि है कि नहीं? कि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस देखते रहेंगे? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कहां जा रही है? अरे आप अपना तो बताइए कि आपके पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास शासन चलाने के लिए कोई मुद्दे हैं कि नहीं? आप अपने बारे में तो बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएगी? मध्य प्रदेश को जो खोखला मध्य प्रदेश, जो फिसड्डी मध्य प्रदेश, जो 7वें नंबर पर पहुंच चुका है, जो कोरोना में बर्बाद हो चुका है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को लेना चाहिए। मैं संदीप सर का रुख करती हूँ। योगेश जी सवालों के जवाब लेंगे, छोटी बहन। ठीक है, जवाब लेंगे। संदीप सर, दोनों ने एक दूसरे से काफी सवाल पूछे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ये सारे सवालों के जवाब लेने के लिए सड़क पर नजर आ रही है? क्या जनता के बीच नजर आ रही है? कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात है, यानी कि क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को अभी शुरू से शुरुआत करनी पड़ रही है? पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आना है, नेतृत्व को संभालना है, दिग्गज नेता जो है वो ऐसे बयानी ना दें जिससे कि बीजेपी को मौका मिल जाए, और बीजेपी को अगर देखा जाए तो खुद से ही यहां पर मुकाबला करना है, क्योंकि लगातार सरकार में है, दोबारा मौका मिला और अब खुद को खुद से बेहतर साबित करने की जो बात है वो बीजेपी के सामने दिख रही है। जिसमें अगर हम बात करें, एक और बात मैं जोड़ देती हूं कि मोहन भागवत जी भी दौरे पर आते हैं, वो भी फीडबैक लेते हैं, सरकार की योजनाओं का फीडबैक है। तो यहां पर क्या दोनों के सामने चुनौतियां आपको दिख रही हैं? देखिए नाज़रीन, 2023 का जो चुनाव का मैदान है उसमें दोनों पार्टियों को बतौर टीम उतरना है। स्वाभाविक सी बात है, जब मैदान में आप उतरेंगे तो जीत के लिए आपको तैयारी करनी होगी। कांग्रेस विपक्ष में है तो उसको ज़्यादा तैयारी करनी होगी। ये बात ठीक है, आप बैठकें बुला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश जरूर देना होगा कांग्रेस को नाज़रीन जी कि हम एक हैं जी। जो संदेश मुझे लगता है कि अरसे से नहीं दिख रहा है। कमलनाथ जी जब पीसीसी अध्यक्ष बन के आए थे तब हम देखते थे बिखरी कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को एकजुट किया, उसका लाभ मिला और वो सत्ता में आए। सत्ता से बाहर होने के बाद फिर एक बार लगने लगा कि फिर कांग्रेस बिखरने लगी है। बाहर क्या बल्कि कहना चाहिए अंदर रहते हुए दिखने लगा था कि ठीक ठीक नहीं मिल रहा है तालमेल, तभी सिंधिया जी चले गए। तो वहां से उसके बाद आप ये देखिए अब तो बहुत बिखराव दिखने लगा। दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है 2023 को लेके, वो ये बताता है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है पार्टी के अंदर, और बड़े नेताओं में भी दरार खिंच रही है। हम बड़े नेताओं में गिनते हैं जिनको, चाहे सुरेश पचौरी हैं, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह हो, ये आपको एक साथ नहीं नजर आते। कार्यकर्ता तक संदेश तब जाएगा आपका जब आप एक मंच पर दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे, तो कार्यकर्ता को भी लगेगा हमारे सारे नेता एक हो रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी मनोयोग से काम करेगा। लेकिन योगेश जी अपनी बात कह सकते हैं कि कार्यकर्ता अपना काम करेगा। देखिए, क्योंकि आपने भी बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस को देखा है, पुरानी अगर हम बात करें कांग्रेस के बारे में जो एक बात कही जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वो भी अतिशयोक्ति से हो गई है कि कांग्रेस का ये नेचर है या कांग्रेस की खूबसूरती है कि वो अलग अलग रहते हुए भी खुद को मजबूत करती है? हमने 2018 का भी आपने जिक्र किया, हमने देखा था कि दिग्विजय जी की अलग यात्रा थी, कमलनाथ जी संगठन पर काम कर रहे थे, अरुण जी अलग काम कर रहे थे, अजय भैया राहुल अपना काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अलग अलग रहते हुए भी 2018 में जिस तरीके की जीत हासिल की, तो क्या आपको वो एकजुट जो अलग अलग होकर भी एकजुट है, क्या वो नजर आता है अभी कांग्रेस में? वो कम नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है। वाकई में स्थिति यह है कि 2018 में एक बड़ी उम्मीद थी लोगों को, तो नीचे जो जमीनी स्तर पर है नेता भले अलग अलग सक्रिय थे, लेकिन कार्यकर्ता एकजुट था, उसका लाभ पार्टी को मिला। जहां तक आपने बीजेपी की बात की है कि सत्ता का फीडबैक, स्वाभाविक सी बात है, जो पार्टी 15 साल तक सत्ता में रही हो फिर 18 महीने के लिए बाहर हुई, वो कारण क्या थे कि 18 महीने आप क्यों बाहर हुए? तो फीडबैक तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे आरएसएस हो चाहे संगठन हो, दोनों फीडबैक लेंगे, क्योंकि 23 का चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला है नाज़रीन, ये भी हमें मानना होगा। नेहा जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से सीख लेती है और निरंतर चलती रहती है। आपने देखा कि हम हारते हैं तो भी उसके बारे में सोच के बैठ के विचार करता है संगठन कि कहां पर हम पीछे रह गए, और हम जीतते हैं तो भी अति उत्साहित नहीं होते हैं। निरंतर चलते रहना ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ध्येय है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हर चुनाव चुनौती है और ये आपने हमेशा सुना है। उसी के तरह भारतीय जनता पार्टी उस पर निरंतर अग्रसर भी रहती है। चलिए, बीजेपी ने अपनी बात कह दी है। योगेश जी, क्या लगता है ये जो बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए, उसमें कसावट लाने के लिए किस तरीके से और आगे हमें दिखेगी आने वाले वक्त में, ताकि 2023 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस कम बैक कर पाए? नहीं, देखिए, निश्चय ही बैठक का जो सिलसिला है वो कोई अभी नया नहीं है, नव प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो इन बैठकों की निरंतरता बना के रखे। और ये सबसे अच्छी बात है कि 1 to 1 हो रहा है, एक व्यक्ति से फीडबैक लिया जा रहा है, उसकी कार्यशैली, उसको एक डेट दी जा रही है कि इस डेट तक आप अपने कार्य को कंप्लीट करके संपादित करके हमें बताएं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि 2018 में जो हमारी 2018 के बाद जो बिखराव हुआ था, उसका मूल कारण सिर्फ ये नहीं था कि आपसी गुटबाजी, एक व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक नेता चले गए, होता है, सब जगह होता है। उनके व्यक्तिगत अपने लाभ थे, उनके व्यक्तिगत आकांक्षाएं थी, तो वो आकांक्षाओं के अंतर्गत कहीं चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कांग्रेस भी कर गई। आज देखिए, चंबल और ग्वालियर संभाग में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से निखर कर आ रही है और उससे पहले से ज्यादा हमें प्रसाद मिल रहा है वहां पर, और उससे ज्यादा हम लोगों की मान्यता मिल रही है। और जबरदस्त तरीके से आप ग्वालियर संभाग के वातावरण को देख लीजिए, और हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करके बताएंगे। ये हमारा अति आत्मविश्वास नहीं, ये सामने साक्ष्य है। संदीप पुराणिक जी जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। तो एक व्यक्ति महत्वाकांक्षा के कारण आप पार्टी का बिखराव कभी नहीं कह सकते। जिनको जाना था चले गए, कलदार बाकी हैं, कलदार फिर खनकेंगे और कल हमारा होगा, निश्चय होगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो अगर विपक्ष की भूमिका में रहें या सत्ता पक्ष की भूमिका में रहें, लेकिन जनता की कम से कम बात करें। जो भी दल आए वो कम से कम जो वादे करके आए उन्हें पूरा करें और जनता के हित के लिए काम करें। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से कसावट कर पाएगी। क्या कमलनाथ कांग्रेस को बदल पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे? लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठकों के बाद क्या कांग्रेस वापस उठकर खड़ी हो पाएगी और आने वाले वक्त में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।